बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10th फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज 2.6 सोल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर इज़ 120। मतलब दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट लेंगे तो रिज़ल्ट 120 आएगा। अब नंबर फाइंड करें। मैंने ये क्वेश्चन सोल्व किया है, आपको करवाता हूँ। देखें, सबसे पहले तो आपको लेट करना होगा। लेट टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर क्या हैं? एक एक्स है एंड एक्स प्लस 2 है। ये टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर हैं। आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, सर आप x इंटू एक्स प्लस 1 क्यों नहीं लिखते, 2 क्यों लिखा है? फिर आप मुझसे क्वेश्चन कर, सर आप x इंटू एक्स प्लस 7 क्यों नहीं लिखा, आपने यहाँ 2 क्यों लिखा है? तो बच्चे, कंसेक्यूटिव नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका आर्डर जो है वो इवन नंबर आ रहा हो। इस वजह से ये ऐसे नंबर हैं, इनमें अगर इवन नंबर पुट करेंगे तो आर्डर की फॉर्म में आएगा। फॉर एग्जांपल देखें, x इंटू एक्स प्लस 2 है, यहाँ पर x आप 2 पुट करें 2 और यहाँ 2 पुट करें 2 प्लस 2 4 आएगा। मतलब जब हमने 2 पुट किया रिजल्ट 4 आया, 2 4। अब हम 4 पुट करेंगे आगे इवन नंबर, देखो 4 यहाँ लिखेंगे, इसके अंदर 4 पुट करेंगे, 4 प्लस 2 रिजल्ट 6 आएगा। देखें 2 आया, 4 आया, फिर 6 आया, देखो फिर 8 आएगा। इस तरह इसको कहते हैं कंसेक्यूटिव इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये है कि इनका प्रोडक्ट 120 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, x को x से मल्टीप्लाई करूंगा, रिजल्ट x आएगा। x को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, रिजल्ट 2x आएगा, इज इक्वल टू 120। 120 इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसके मिडल टर्म ब्रेक करते हैं। माइनस 120 को इस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट माइनस 120 आएगा। दो नंबर ले लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट माइनस 120 है। जिनको ऐड करें तो रिजल्ट आपके पास ये मिड वाला 2 है। तो मैंने 10 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करूँ 100 आता है। फिर मैंने सोचा अगर 10 को 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो रिजल्ट माइनस 120 आता है। तो फिर मैंने क्या किया, माइनस 10 को 12 से मल्टीप्लाई किया माइनस 120, और 10 में प्लस कर दिया 12 तो आया वह 2 रिजल्ट आया। यहाँ ये पुट कर दूंगा, x यहाँ से कॉमन लूँगा, x प्लस 12 आएगा, माइनस 10 कॉमन लूँगा, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x प्लस 12 बोथ साइड पर कॉमन है, यहाँ से कॉमन लिया, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 करूँगा, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये 12 इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस 10 इधर आकर क्या होगा, प्लस 10 हो जाएगा। तो देखो माइनस को हम इग्नोर करते हैं। तो x इंटू एक्स प्लस 2 ये पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर थे। देखें यहाँ पर 10 लिखेंगे और यहाँ पर 10, तो देखो 10 फिर आगे इवन नंबर आ रहा है 12। देखो ये कंसेक्यूटिव नंबर ये वाले हमने फाइंड कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखो ओड नंबर नहीं आया, इस वजह से ये लिखें 10 लिखेंगे, यहाँ 10 और ये प्लस 2 12 आया है। यहाँ पर 13 तो नहीं आया, 14 तो नहीं आया, देखो आर्डर आया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में है, देखें, द डिफरेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज़ 380। द डिफरेंस मीन माइनस होता है, पॉजिटिव नंबर मीन कोई एक्स नंबर होगा, एंड स्क्वायर उस नंबर का स्क्वायर ले लिया, ठीक है, और 380 है। मतलब एक नंबर है उसका स्क्वायर लेंगे, एक्स स्क्वायर है, और उस नंबर का डिफरेंस करेंगे तो वो 380 इक्वल है। फाइंड करें नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है मैंने। लेट अ नंबर x, मैंने एक नंबर x कर दिया है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन ये है कोई नंबर है उसका स्क्वायर है और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, 380 आएगा। तो मैंने लिखा x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 380। तो ये जो 380 है प्लस इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में लिखता हूँ। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू -380 है। जब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो b की वैल्यू -1 यहाँ पुट की, फिर ये b की वैल्यू यहाँ -1 का स्क्वायर किया, फिर -4, a की वैल्यू 1 लिखी, c की वैल्यू -380 ओवर 2a, a की वैल्यू 1 2 1 2। माइनस माइनस प्लस 1 होगा, 1 का स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 को 380 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1520 आएगा, नीचे 2। 1520 को में 1 ऐड करेंगे तो 1521 आएगा। इसका स्क्वायर रूट लें तो वो 39 आता है। तो एक बार प्लस माइनस में है तो एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। 1 प्लस 39/2 और 1 माइनस 39/2 आएगा। 1 प्लस 39 का आंसर 40 होता है। 40 डिवाइडेड बाई 2, 220 आर 40, और माइनस 38/2, 219 आर 38। तो ये देखें, अब यहाँ माइनस को हम इग्नोर करेंगे। अब आपके पास जो नंबर है वो आपके पास क्या है, x है। मतलब आपके पास जो x नंबर आया है वो आपके पास क्या है, पॉजिटिव नंबर, वो 20 है। ओके, अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें,
द डिफरेंस ऑफ क्यूब ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर इज़ 91। ठीक है, अब यहाँ पर कोई इवन वगैरह नहीं लिखा हुआ, जस्ट क्या लिखा हुआ है कि द डिफरेंस ऑफ क्यूब ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर इज़ 91, फाइंड देम, मतलब फाइंड आपने करना है। ठीक है, अब कंसेक्टिव नंबर आपको इससे 2 ले लेंगे। तो मैं क्वेश्चन ये करवाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में है 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर। अब ये नंबर हैं, इवन का नहीं कहा उन्होंने, तो 2 को पॉजिटिव कंसेक्टिव हम नंबर ले लेते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर है 3। तो हम लेट करते हैं, लेट 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर लिखते हैं x एंड x+1 लिख देते हैं। ठीक है, उन्होंने कंडीशन नहीं लिखी, बस हमने ये लिख देती हैं। अब देखिए ये क्यों लिखा है, तो यहाँ देखो 1 पुट करूँगा ना, 1, तो यहाँ पर भी 1, तो 1 1 1 2 आएगा। फिर यहाँ 2 पुट करूँगा, यहाँ 2, तो 3 आंसर आएगा। ये कंसेक्टिव नंबर हैं, देखें x और x+ क्या है 1, यहाँ 1 पुट करूँ, यहाँ 1 पुट करूँ, तो यह जगह 1 और 2। फिर 2 पुट करूँगा यहाँ, तो यहाँ 2 पुट करूँगा, तो यह जगह 3। फिर यहाँ 4 पुट करूँगा, मतलब 3 पुट यहाँ पर करूँगा, तो 3+1 कितना आ जाएगा 4। तो ये आपके पास क्या है, कंसेक्टिव नंबर है। तो कंसेक्टिव नंबर का डिफरेंस जो है, क्यूब का डिफरेंस, क्वेश्चन ये था कि क्यूब का डिफरेंस जो है वो 91 है। तो इनका क्यूब लेते हैं, देखें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या गिवन है, वो कहता है इनका क्यूब लें, देखो x+1 का क्यूब लें और इनका डिफरेंस लें, फिर x का क्यूब लें, तो आंसर आता है वो 91। अब क्यूब का फार्मूला आप ज़रा मुझसे ये सीख लें, a+b होल का क्यूब ओपन करते हैं ना, तो रिजल्ट आता है a³ + b³ + 3ab × a+b। इसी तरह अगर माइनस का आप लिखें a-b³ तो होता है a³ - b³ - 3ab × a-b। अब यहाँ आप इसको ओपन करें तो ये लिखेंगे आप a³ मतलब x³, ठीक है, +1 का क्यूब, ठीक है, प्लस लिखेंगे 3ab, या x आ जाएगा, इंटू x+1 - x³ = 91। इसको सोल्व करें तो यह आ जाएगा x³ + 1, 3 को x से मल्टीप्लाई करें, प्लस 3x², 3x को 1 से मल्टीप्लाई करें, तो प्लस क्या आ जाएगा 3x - x³ = 91 आएगा। तो कैसे करेंगे इसको, देखें ये माइनस है और ये प्लस है, कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास है 3x², तो यहाँ आप लिखेंगे 3x², ठीक है, ये है +3x प्लस ये वाला 1 और ये 90 इधर क्या आएगा, -91 = 0। तो ये आपके पास आएगा 3x² + 3x - 90 = 0। 3 को बोथ साइड से डिवाइड कर देंगे, 3x² / 3 + 3x/3 - 90/3 0/3, 3 से 3 कैंसल, x², 3 से 3 कैंसल, प्लस x, 3 3s are 9, 300 = 0। अब इसके मिडल टर्म ब्रेक करें, -30 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -30 × 1, तो आंसर क्या आएगा -30। अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं -5 से, तो आंसर क्या आएगा -30। 6 में -5 करते हैं तो रिजल्ट 1 आएगा, जो कि मिडल में गिवन है। यहाँ लिख लूँगा x² + 6x - 5x - 30 = 0। x कॉमन लें तो क्या आएगा x+6 - 5 कॉमन लें तो x+6 = 0। x+6 बहुत साइड से कॉमन है, कॉमन लें, इंटू x - 5 = 0। x+6 = क्या करेंगे 0 एंड x - 5 = 0। तो x = क्या आएगा -6 और x = आ जाएगा 5। -6 को आप क्या करें, इग्नोर करें, ठीक है, और ये वाला 5 लें आप, ठीक है। अब आपके पास क्या थे नंबर x एंड x+1,
1 था, यहाँ 5 पुट करें और यहाँ पर भी 5 पुट करें, 5 + 1 तो आंसर आएगा 5 और 6। तो ये आपके पास क्या है, एक इंटीजर है। देखो मैंने लिखा था ना, अगर आपको याद हो 1 2 3 4 आती हैं, तो ये आपके पास देखो 5 और 6 आपके पास आंसर आ गया है। अगर कोई और आंसर आता तो 7 6 इस तरह रीअरेंज से आते, ठीक है, 6 7 8 इस तरह। क्वेश्चन नंबर इसका 4 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है द सम ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज़ 9। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कौन से होती हैं, एक्स एंड वाई होती हैं, उनका सम क्या है 9 है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज़ 45 और उनका स्क्वायर कितना है 45 है। तो आप करें कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करें। तो बच्चे ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल भी नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व देखें हम कैसे करते हैं इसको, देखें कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास 4, तो लेट कर लेंगे पहले कार्टेशियन पॉइंट। लेट पॉइंट x एंड y, इनका सम मतलब x + y अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्वेश्चन आप बुक से देखेंगे तो आपको समझ इंशाल्लाह आ जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं मेरे बच्चे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें, ठीक है। तो देखें x और y 2 कोऑर्डिनेट्स थे, तो हमने क्या किया, इन कोऑर्डिनेट्स का वो बुक में लिखा हुआ है, सम करें तो रिज़ल्ट 9 आता है। देखें x + y इनको सम करें रिज़ल्ट 9 आता है। वो कहता है इन अगर दोनों का, इसे इक्वेशन 1 कह देता हूँ इसको। अब वो कहता है अगर इन दोनों का आप स्क्वायर लें और फिर उनको सम करें फिर रिज़ल्ट 45 आता है। तो आप ना क्या फाइंड करें, ये वाले x और y फिर क्या होगा, x और y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें। तो इसको सॉल्व करूँ अगर, तो y आ जाएगा 9 - x, ये x जो है इस साइड पर माइनस हो गया है। पुट इन इक्वेशन 2 में इनको पुट कर दूँगा, इधर लिखूँगा x², जहाँ y² है वहाँ पुट करूँगा 9 - x, तो प्लस लिखूँगा 9 - x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख दूँगा 45। यह जगह x², इसे ओपन करूँ तो a का स्क्वायर कितना होगा 81, b का स्क्वायर क्या होगा x² - 2ab -2ab 2 9 18 और bx इज इक्वल टू 45। ये भी समझा देता हूँ। देखें a + b होल स्क्वायर को ओपन करें तो रिजल्ट आएगा a² + b² + 2ab। a² - b² को ओपन करें तो a² + b² - 2ab होगा। तो x² इतना होगा 2x² - 18x + 81 और ये 45 इधर होकर क्या हो जाएगा -45 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा 2x² - 18x और 81 में से 45 निकालें तो 36 इज इक्वल टू 0 होगा। 2 कॉमन, 2 बहुत सब में कॉमन है, तो 2 को बोथ साइड से क्या कर दें आप डिवाइड कर दें। 2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट कुछ इस तरह आएगा x² - 9x और 2 8 18 इज इक्वल टू 0। इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करें, 18 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 18 मल्टीप्लाई 1 तो रिजल्ट 18 आएगा। 2 नंबर ले मल्टीप्लाई करें, 18 आए, उनको ऐड करें तो -6 आए। तो x² - 6x को अगर मल्टीप्लाई करूँ -3x से तो रिजल्ट 18 आएगा। इन दोनों को ऐड करूँ रिजल्ट -9 आएगा। प्लस 18 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लें तो क्या आ जाएगा x - 6, -3 कॉमन लें तो x - 6 इज इक्वल टू 0। x - 6 दोनों में कॉमन है, x - 6 कॉमन लें इंटू x - 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x - 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। और इधर x - 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 6 होगा और फिर x इज इक्वल टू क्या होगा +3 होगा, ठीक है। अब ये आपके पास 2 पॉइंट आ गए हैं, x 6 आ गया है और x 3 आ गया है। अब y आपके पास क्या था, y था 9 - x, तो x पहले इसके अंदर 6 पुट करें तो y का आंसर निकाल लें।
9 माइनस 6, तो y आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरह आप x3 लें, उधर 3 पुट करें, y इज़ इक्वल टू 9 माइनस 3, तो आपके पास जो y आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। तो देखें इसका सलूशन सेट ये होगा, जब x आपके पास था 6 तो y का आंसर कोऑर्डिनेट क्या आया 3 आया। जब x आपके पास 3 था तब आपके पास y क्या आया 6 आया। तो ये इसके आंसर होंगे, मतलब जब x 3 होता है तो y 6 होता है, y 6 होता है तो x 3 होता है। ये आपके पास x और y कोऑर्डिनेट थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, द सम ऑफ टू नंबर इज़ 11, मतलब दो नंबर होंगे x और y, उनका सम 11 है, एंड द प्रोडक्ट इज़ 30, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 30 आता है। तो वो आपसे ये कहता है कि फाइंड नंबर। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे नंबर। क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है, ठीक है। क्वेश्चन 5 में हम लिखेंगे लेट नंबर। क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है, लेट अ नंबर लिख लेते हैं x एंड y अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है, इन दोनों को ऐड करें तो रिज़ल्ट क्या आएगा 11 आएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट करें, इक्वेशन 1 कह दें, इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करें x मल्टीप्लाई y का तो रिज़ल्ट 40 आएगा। तो आप नंबर फाइंड करें, ठीक है। तो यहाँ से y निकालें तो y इज इक्वल टू क्या होगा 11 माइनस x, ये आएगा। पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहाँ पुट कर देंगे y की जगह 11 माइनस x लिखेंगे, x इंटू 11 माइनस x इज़ इक्वल टू 40। 11 को x से मल्टीप्लाई करूँ, 11x, x को x से करूँ, माइनस एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 40। इनको इधर ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर, 11 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस 11x और प्लस 40 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा एक बात ये मैं आपको याद करवा दूँ, ये 40 नहीं है, बुक में यहाँ 30 लिखा हुआ है, ये 40 लिखा हुआ नहीं है मेरे बच्चे, ये आपके पास 30 है, ठीक है। मेरे से मिस्टेक हो गई है, ये आपके पास 30 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 है, ओके। अब इसकी मिडल टर्म ब्रेक करें, 30 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ 1 है ये वाला, ठीक है। तो 30 मल्टीप्लाई 1 आंसर क्या आएगा 30। तो अगर माइनस 5 को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 6 के से तो फिर भी 30, इन दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर आएगा 11, ये जो मिडल वाला है। इधर लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लें तो x माइनस 6 होगा, माइनस 5 कॉमन लें x माइनस 6 होगा इज इक्वल टू 0। 5 6 30 होता है ना, तो x माइनस 6 यहाँ से आप कॉमन ले लें, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 6 इज इक्वल टू क्या करें 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 और ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। अब हमने क्या करना है यहाँ से, बल्कि हमने तो कुछ भी नहीं करना, हमारे पास नंबर जो थे वो आ गए हैं, हमारे पास 2 नंबर फाइंड देम उन्होंने कहा था, फाइंड द नंबर, एक 5 है एंड एक क्या है 6 है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ ये पुट कर दे नंबर, ये देखें y इज़ इक्वल टू 11 माइनस एक्स, तो सबसे पहले यहाँ 6 पुट करें तो y आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर आप y इज़ इक्वल टू 11 माइनस ये वाला 5 पुट करें तो y आपके पास 6 आ जाएगा जब आपने x 5 पुट किया। जब आपने x क्या पुट किया 6 तो रिज़ल्ट y क्या आया 5 आया, ठीक है। इसी तरह जब आप x 5 पुट करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा आपके पास 6 आएगा, ओके। ये आपके पास नंबर्स हैं।